कहानी की शुरुआत में हमें जेकब नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी उम्र लगभग 35 साल होती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जेकब अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद है और यहाँ पर हमें ये भी देखता है कि जेकब अपने माँ बाप से काफ़ी ज़्यादा अलग दिखती थी, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता था कि शायद उसे गोद लिया गया है। लेकिन यहाँ पर जब जेकब बड़ी हो जाती है और अपनी माँ से पूछती है तो उसे सारा सच पता चलता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेकब के पैदा होने के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल यहाँ हमें बताया जाता है कि जेकब के पिता बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे और उस टाइम उसका कोई इलाज भी नहीं होता है। लेकिन उस टाइम एक डॉक्टर बहुत ज़्यादा फेमस था जिसका नाम डॉक्टर डोलांड था, इसलिए जेकब के माता पिता उस डॉक्टर के पास जाते हैं। तब वो डॉक्टर किसी गैर मर्द का स्पर्म लेकर जेकब की माँ के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जेकब पैदा हुई। लेकिन यहाँ पर जेकब सोचती है कि जिस डॉक्टर ने जिस आदमी के स्पर्म से मुझे पैदा किया था, शायद उस आदमी के स्पर्म से और भी लोग पैदा हुए होंगे, जिस वजह से उसके इस दुनिया में और भी बहुत सारे भाई और बहन होंगे, जिस वजह से जेकब उसके और भी कई सारे भाई बहन को ढूंढना चाहती थी। अब यहाँ पर जेकब डॉक्टर क्लाइन के पास जाती है और उस डॉक्टर के बारे में और उस डोनर के बारे में पता करने लगती है जिसने उसके माँ के लिए स्पर्म को दिया था, जिस पर डॉक्टर क्लाइन उससे कुछ भी बताने में साफ साफ मना कर देती है, जिस वजह से जेकब बहुत निराश हो जाती है। लेकिन तभी उसकी नज़र एक टीवी के ऐड पर गिरती है और इस ऐड में हमें एक कंपनी को दिखाया जाता है जो कि जेनेटिक टेस्ट करती थी और ऐसा देखकर जेकब को थोड़ी बहुत उम्मीद मिल जाती है और हम देखते हैं कि जेकब अपना डीएनए टेस्ट करवाती है और अपना रिपोर्ट को उस वेबसाइट पर शेयर कर देती है। और यहाँ पर जेकब को जो पता चलता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका डीएनए 7 लोगों से मैच करता है, यानी जेकब के अब 7 भाई बहन थे। यहाँ पर हैरान होने वाली बात ये थी कि नियमतः एक डोनर ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बार ही स्पर्म डोनेट कर सकता है। इसके पीछे की वजह ये थी कि डोनर को सीक्रेट रखा जाता है और कोई भी डोनर अपनी जगह पर 3 से ज़्यादा बार डोनर बनता है तो ऐसा और उससे होने वाले बच्चों में शादी करने और संबंध बनाने का रिस्क बन जाता है और इस वजह से कई सारे भाई बहन ना शादी कर ले। और यहाँ पर बड़ी बात ये होती है कि इस शादी का एहसास भी नहीं होता। यहाँ पर जेकब काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाती है और एक एक करके अपने सारी भाई बहन से मिलने की कोशिश करती है। पहले तो उनका शक डॉक्टर क्लाइंट पर ही जाता है, शायद उसने ही उनकी माँ को प्रेग्नेंट कर दिया था। लेकिन वो जो डॉक्टर होता है वो काफ़ी इज्जतदार डॉक्टर होता है, इसलिए जेकब इस कंक्लूजन पर पहुँचते हैं कि ये डॉक्टर तो नहीं है। इसलिए उनके बीच में ये बात होती है कि वो अपने बायोलॉजिकल फादर को ढूंढेंगे। अब ये सारे लोग मिलकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और इन्हें तब से सेल्विया नाम की एक लड़की मिलती और पता चलता है कि इस लड़की ने भी डीएनए टेस्ट करवाया था और हमें ये पता चलता है कि सेल्विया जेकब की बायोलॉजिकल बहन थी, यानी उसका डीएनए जेकब से तो पूरी तरह नहीं मिलता लेकिन थोड़ा बहुत मिल रहा होता। और यहाँ पर जेकब सेल्विया को अपना और भी ज़्यादा डाउट क्लियर करने के लिए पूछती है कि क्या तुम्हारे घर के किसी सदस्य के नाम पर क्लाइंट लगा हुआ है, तो वो बताती है कि उसके रिश्तेदारों में एक है जिसका नाम डोनाल्ड क्लाइंट है। और यहाँ पर जेकब का शक हकीकत में बदल जाता है। शक क्लियर होने के बाद जेकब एक रिपोर्ट एक कंप्लेंट चैनल पर करती है और वो अलग अलग टीवी चैनल रेडियो चैनल पे छपवा देती है, लेकिन यहाँ पर उसकी कोई भी मदद नहीं की जाती। तब हमें एक लड़की एंजिला को दिखाया जाता है जहाँ वो जेकब का ये स्टोरी चलाने लगती है और वो इस स्टोरी में पर्सनली इंटरेस्ट लेती है और वो उस डॉक्टर के बारे में पूछने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेकब के 7 भाई बहन में 7 नहीं बल्कि 14 हो चुके थे। जो 14वीं लड़की होती है उसका नाम जूली होता है। यहाँ पर जूली का हस्बैंड वो कहता था कि वो दोनों एक दूसरे के जैसे ही दिखते थे, पर जूली ने जब इस बात पे गौर की तो वो अपनी माँ से पूछती है तो उसकी माँ कहती है कि हमने डॉक्टर क्लाइंट से इलाज करवाया था, लेकिन प्रेग्नेंट होने के लिए जो स्पर्म इस्तेमाल किए थे वो जूली के पिता का ही था। लेकिन जूली ने जब अपना डीएनए टेस्ट करवाया तो सारे लोग चौंक जाते हैं क्योंकि जूली का डीएनए उसके फादर से मैच नहीं करता है, जबकि उसके पति का डीएनए उससे मैच कर रहा था। और ऐसी कहानी मैट की भी थी जो 17वां नंबर का था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैट की माँ ने जब डॉक्टर से इलाज करवाया था तब डॉक्टर क्लाइंट उसे अपने रूम में तैयार होकर लेटने के लिए बोले थे और फिर कुछ देर के लिए अगले रूम पे चले जाते थे या दूसरे रूम पे चले जाते थे। और जब वो आते थे तो उनके हाथों में स्पर्म का सैंपल होता था, जिससे वो उन्हें ऐसा लगता है कि वो उनके पति का ही सैंपल है। लेकिन जब मैट ने अपना डीएनए टेस्ट कराया तो उसे पता चलता है कि उसका डीएनए उसी डॉक्टर से मैच कर रहा है। और अब हम देखते हैं कि एंजेला धीरे धीरे सीरियस होकर अपने न्यूज़ चैनल पर चलाने लगी थी और जेकब ने भी अपने भाई बहनों के साथ मिलकर लड़ाई तेज कर दी थी, जिस वजह से वो डॉक्टर परेशान हो जाता है। उसके साथ साथ वो जेकब को भी डराने धमकाने लग जाता है। हालांकि जेकब पर इसका असर नहीं होता और उसने अपनी लड़ाई जारी रखी। और अब हम देखते हैं कि उसके भाई बहन 22 हो चुके हैं और उसके भाई बहन बढ़ते ही जा रहे थे। और इसमें एक बात तो कॉमन थी कि जेकब के साथ साथ उसके जितने भी भाई बहन थे उसमें कुछ ना कुछ बीमारी तो कॉमन ही आता था।
यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जिन भाई बहनों ने आपस में संबंध बनाए तो उनके बच्चे तो और भी ज़्यादा बीमार थे, और ऐसे ही कई सारे लोग सामने आते जा रहे थे, जिस वजह से जेकब ने क्लाइंट के खिलाफ़ कोर्ट में केस कर दिया। यहाँ पर क्लाइंट के खिलाफ़ कई सारे धाराएं लगने लगी, जैसे कि रेप और कई सारे ऐसे बायोलॉजिकल धाराएं लगने लगी, और क्लाइंट को लेकर अब बहुत सारे लोग सामने आ गए थे। उन्होंने जो बताया वो बिल्कुल चौंकाने वाला था। दरअसल क्लाइंट एक सीक्रेट ज़िंदगी जीने वाला व्यक्ति था। क्लाइंट के ऑफिस में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उसे बहुत ही अजीब बनाती थी। तब हमें पता चलता है कि क्लाइंट एक बहुत ही रेसिस्ट इंसान है, जो बाकी नस्ल के इंसान को बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करता था। क्लाइंट एक परफेक्ट आर्यन नस्ल का बच्चा पैदा करना चाहता था, और जितने भी लड़की उनके पास आती थी वो उनको एक एक्सपेरिमेंट के सिवा और कुछ भी नहीं समझता था। अब इन चीज़ों को सबूत और गवाहों के साथ पेश किया गया क्लाइंट, जिससे क्लाइंट के फंसने के पूरे चांस बन गए थे। तभी क्लाइंट ने भी उसकी पूरी ताकत को लगा दी, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा डॉक्टर था, तो उसका बहुत सारे जगह पहुंच थी, बहुत बड़ी बड़ी जगह पहुंच थी। अब हम देखते हैं कि क्लाइंट के ऊपर काफ़ी गंभीर केस था, जिस वजह से उसे जेल भी जाना पड़ सकता था, लेकिन कोर्ट ने उस पर सिर्फ $500 का जुर्माना लगाया और क्लाइंट को छोड़ दिया, जिससे जेकब की कई सारे भाई बहनों की हिम्मत टूट गई और उन लोगों ने सब चीज़ों को भूलकर एक नई ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया। हालांकि जेकब और उसके कई सारे भाई बहनों ने ये लड़ाई जारी रखी, और अब तक उन्हें 94 भाई बहन मिल चुके थे, और अभी भी उनकी गिनती जारी हो रही होती है, गिनती बढ़ते ही जा रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर क्लाइंट को अब लगभग 80 साल हो चुके थे, और वो अभी भी जिंदा है, और वो अभी भी इंडियाना में ही रहते हैं। तो दोस्तों, ये दरअसल एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए फिल्मी टेल्स हिंदी के साथ।